बात मैं आज साफ साफ बताना चाहता हूँ। अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि इतना सारा सिलेबस अब कैसे होगा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये कहानी सिर्फ रिया की नहीं, ये तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। और दोस्तों, अगर तुम इसे समझ गए तो तुम कभी आसान रास्ता नहीं चुनोगे। पार्ट 1, द प्रेशर एंड रियलिटी। रिया के एग्जाम में सिर्फ 4 वीक बचे थे। किताबें खुली थीं, नोट्स बिखरे हुए थे और दिमाग में केवल एक ही आवाज थी, ये सब अब कैसे होगा। मन कहता था इजी चैप्टर पहले कर ले, कंफर्ट जोन में रह। लेकिन सच ये था, अगर टफ चैप्टर्स फेस नहीं किए तो रैंक काइंडली नहीं आएगी। पार्ट 2, द चॉइस, टर्निंग पॉइंट। रिया के सामने भी वही चॉइस थी। 1, इजी चैप्टर्स करके समय निकालना। 2, या सबसे मुश्किल चैप्टर से टकराना, डर के साथ लड़ना। और दोस्तों, हम हमेशा पहला ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि मन डरता है। लेकिन रिया ने क्या किया? उसने डर को देखा, उसके सामने खड़े टफ चैप्टर को देखा और बोली, मैं भागने वाली नहीं हूं, मैं सीखने वाली हूं। रिलेटेबल पेन। पहला दिन कुछ भी समझ नहीं आया। दूसरा दिन कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। तीसरा दिन मन बोला छोड़ दे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था, अगर इससे भागी तो सारी मेहनत बेकार, अगर इसे फेस किया तो वो ग्रो करेगी। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे, एक्सरसाइजेस समझ आने लगी और वही टफ चैप्टर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। पार्ट 4, एग्जाम डे ट्विस्ट, द पे ऑफ। एग्जाम का दिन आया, पेपर खुला और किस्मत ने भी उसे रिस्पेक्ट दी। 70% प्रश्न उसी कठिन अध्याय से थे जिससे वो डरती थी, जिसे उसने फेस किया था। लेकिन अब वो रेडी थी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, कॉन्फिडेंस के साथ लिखा और रिजल्ट आया टॉप 5 में। दोस्तों, पार्ट 5, द लेसन। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इजी काम हमें कंफर्ट देता है, टफ काम हमें रिजल्ट्स देता है। फियर चैप्टर्स को फेस करने से ही ग्रोथ होती है। जो डर से भागता है वही वीक रह जाता है। दुश्मन सिलेबस नहीं होता, दुश्मन होता है डिस्ट्रैक्शन, फियर, प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों, अगर तुम स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हो मुझसे नहीं होगा, तो खुद से एक प्रॉमिस करो, आज उसी टफ चैप्टर को खोलो जिससे तुम डरते हो, क्योंकि वही चैप्टर तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा। रैंक आसान से नहीं, मुश्किल को फेस करने से आती है।